दोस्तों नमस्कार। लगता है कि केजरीवाल के सभी रास्ते बंद होते जा रहे हैं। आज केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बहस हुई। काफी लंबे समय तक ये मुद्दा रहा कि क्या गिरफ्तारी सही है या गलत है। किसी भी तरह का खतरा नहीं है केजरीवाल से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। ना वो देश छोड़ के भागने वाले हैं, ना वो किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। वो किसी भी तरह से कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको बेल दे देनी चाहिए। ये बात अलग है कि जब वो बेल पे आए थे तो स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया गया था। मुझे लगता है कि जिस तरह से केजरीवाल ने अपनी हरकतें करी हैं, अब कोर्ट को भी शायद उनसे जो हमदर्दी थी वो खत्म होती जा रही है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसको सही ठहराया है और ये मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि जब भी किसी तरह का वाद विवाद होता है, आप लोअर कोर्ट में अगर आपको ट्रायल कोर्ट में अगर आपको उम्मीद नहीं है कि न्याय नहीं मिल रहा है तो आप अपर कोर्ट में जाते हैं, आप उच्च न्यायालय जाते हैं ये सोच के कि वहाँ पे जो वकील हैं वो बहस करेंगे, वहाँ पे जो जजेस हैं वो सारे तथ्यों को देखेंगे और सही फैसला तथ्यों के आधार पे लिया जाएगा और बेगुनाह को राहत मिलेगी। लेकिन आज जो केजरीवाल के साथ हुआ वो आने वाले दिनों में जो और घटनाक्रम होंगे उसकी शुरुआत है। आज जब केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में जब जजमेंट आना था तो जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने एक बात बहुत क्लियर कही। उन्होंने कहा कि इट कैन नॉट बी सेड दैट अरेस्ट वाज विदाउट एनी जस्टिसिएबल रीजन। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट किया तो ये कहा जा रहा था कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, मतलब किसी भी तरह से केजरीवाल बाहर ना आए इसलिए सीबीआई फंसाने का प्रयास कर रही है, जबकि केजरीवाल बेगुनाह है। यही बात केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट के सामने रखी। लेकिन जब सारे दस्तावेज सारे तथ्य कोर्ट के सामने गए और कोर्ट ने उसको डिटेल में देखा तो आज जो जजमेंट आया है कि जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो गलत नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। साथ में हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपको अगर बेल लेनी है तो अब आप ट्रायल कोर्ट में जाइए जहां पे मुकदमा दर्ज है। दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा कि ट्रायल कोर्ट में पूरी तरह से बहस होती है, वहां सारे आर्ग्यूमेंट रखे जाते हैं, सारे फैक्ट्स वहां रखे जाते हैं। एक्चुअली जो न्याय होता है वो लोअर कोर्ट्स में होता है या ट्रायल कोर्ट्स में होता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तब आप हाई कोर्ट में आते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट में भी आपकी बात ढंग से नहीं सुनी गई है और कुछ लीगल पॉइंट रह गए हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये है न्याय प्रक्रिया भारत में। अब सवाल इस बात का है कि केजरीवाल को अब वापस जाना पड़ेगा ट्रायल कोर्ट। हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि आपकी गिरफ्तारी सही है, क्योंकि जो प्रूफ सीबीआई ने दिखाए होंगे कोर्ट को, जो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, उसमें कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई होगी जज को कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। केजरीवाल कहीं ना कहीं तो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। और जहां तक बात है सीबीआई की, सीबीआई ने तो कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है इस भ्रष्टाचार का, वो केजरीवाल खुद है। इसी ने भ्रष्टाचार करवाया और जो पैसे आए उसका उपयोग भी इसने अपने हिसाब से अपनी राजनीति और पर्सनल एजेंडा में किया। अब सवाल इस बात का है कि जब मुद्दा वापस ट्रायल कोर्ट जाएगा तो क्या होगा। ट्रायल कोर्ट जब जाएगा तो दोनों पक्ष अपने अपने एविडेंस रखेंगे। एविडेंस अगर केजरीवाल के खिलाफ होते तो कहने का मतलब यह है कि अगर केजरीवाल ने बेगुनाह होता तो हाई कोर्ट भी कह देता कि अरेस्ट जो हुआ है वो उचित नहीं है, अब जब तक ट्रायल नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल को हम बेल देते। लेकिन ये कहना कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गलत नहीं है, इसका मतलब एविडेंस केजरीवाल के खिलाफ है। अब सवाल इस बात का है कि अगर केजरीवाल के खिलाफ एविडेंस है और हाई कोर्ट के जज को भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब केजरीवाल एक अपराधी हैं, चाहे वो सस्पेक्टेड क्रिमिनल हो, लेकिन वो अपराधी की श्रेणी में तो आ गए। अब वो कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं उनकी लेंस के अंदर, उनके रडार पे पूर्ण रूप से आ गए हैं। अब उनकी बात को कोई सुनेगा नहीं।
अब जो बातें होंगी वो होंगी तथ्यों के आधार पर। अब सवाल जो ज्यादा जरूरी है वो ये है दोस्तों कि क्या एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति या जो अपराध में संलिप्त पाया गया और हाईकोर्ट ने भी कहा कि ये गिरफ्तारी गलत नहीं है, क्या इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का अधिकार है? अगर केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर बनाए रखा गया तो एक संवैधानिक चुनौती आने वाले दिनों में इस देश में देखने को मिलेगी। मंत्री और मुख्यमंत्री अगर अपराध करेंगे, जेल जाएंगे और कोर्ट में उनको जमानत नहीं मिलती है, तब भी वो मंत्री और मुख्यमंत्री बन के बैठे रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में राजनीति का जो अपराधीकरण है वो किस स्तर का हो जाएगा। क्योंकि केजरीवाल ने एक मिसाइल कायम कर दी है इस देश के अंदर कि एक अपराधी होने के बाद आपके खिलाफ जितने मर्जी सबूत हो जाए, हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। क्या ये भारत के लोकतंत्र के लिए उचित है? क्या संविधान निर्माताओं ने इस बात के लिए सोच के रखा था कि ऐसे लोग भी इस देश में आएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने जजमेंट्स में इस बात पे कभी गौर करेंगे कि क्या अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी भी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे बैठ सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो या सरकारी डिपार्टमेंट हो या सरकारें हो? क्या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो करप्शन जैसे मामलों में दोषी है, कोई छोटा मोटा पॉलिटिकल रैली होता, आपने कहीं पे गलती से रेड लाइट तोड़ दी, ट्रैफिक लाइट आपने वायलेट कर दी, तो हम उसको मान सकते थे, वहां कंपाउंडिंग की आप बात कर सकते थे। लेकिन जहां पे देश की संपदा, जिसको हम देश के टैक्स पेयर का पैसा बोलते हैं, या देश की बाकी जो एसेट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ करने वाले अगर राजनेता कुर्सी पर बने रहेंगे, चाहे वो जेल में हो या जेल के बाहर, कंट्रोल वो अपने हाथ में रखेंगे, तो क्या इस देश के लिए उचित होगा? सवाल आज दोस्तों इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि जब हाई कोर्ट ने बोल दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है, तो क्या केजरीवाल को अब बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या केजरीवाल को अल्टीमेटम एलजी के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक अब आप बरी नहीं होते तब तक आप कुर्सी छोड़ें, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी को कोर्ट ने गलत नहीं माना है। अब आपको जाना है ट्रायल कोर्ट में, अब आप वहां एज ए विटनेस, एज ए कल्प्रिट जाएंगे। उस स्थिति में क्या चीफ मिनिस्टर को कटघरे में खड़े होना शोभा देता है? क्या एक चीफ मिनिस्टर मुजरिम की हैसियत से कोर्ट में जाए, क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित होगा? आज सवाल ये है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि इस समय जो मॉरल कंपास है, जिसको हम कहते हैं ना आत्मा की आवाज, अब केजरीवाल की आत्मा क्या कहती है, अब ये जानने वाली बात है। अगर उनकी आत्मा है और वो न्याय की बात करते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे हेमंत सोरेन ने दिया था। उन्होंने इस्तीफा दिया, वो जेल गए, जब कोर्ट ने उनको बरी किया वो वापस आए, वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और शासन कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं। ईडी गई थी सुप्रीम कोर्ट, ये कहने की हेमंत सोरेन के साथ जो बेल दी गई है वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया है तथ्यों के आधार पर लिया है, हम उसको इंटरफियर नहीं करेंगे और हेमंत सोरेन अब बाहर रहेंगे। क्या केजरीवाल अगर बेगुनाह है तो हेमंत सोरेन से सीख नहीं सकते? क्या वो इस्तीफा देकर अपनी बेगुनाही का इंतजार नहीं कर सकते? उनके पास तो देश के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकील हैं। क्या अपने वकीलों पर भी केजरीवाल को भरोसा नहीं कि वो उनकी बेगुनाही कोर्ट में साबित कर पाएंगे? सवाल गंभीर है दोस्तों। अब सवाल इस बात का है कि एक अपराधी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब तक रह सकता है? दूसरा, क्या कोर्ट मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए अपराधी को हटने का आदेश दे सकता है? क्योंकि वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो कोर्ट कैसे इंटरफियर करेगा? तीसरी बात ये आती है कि क्या इस तरह का कानून बनना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति जो अपराध में, और आप अपराधों की गिनती उस कानून में लिख सकते हैं कि करप्शन एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, रेप के केस हैं, मर्डर हैं, बाकी जो हीनियस क्राइम है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, अगर इसके अंदर कोई भी नेता या राजनेता पकड़ा जाता है या कोई भी अधिकारी या प्राइवेट सेक्टर का भी आदमी पकड़ा जाता है, अगर वो किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है तो उसको रिजाइन करना होगा। क्या इस तरह का कानून बन सकता है इस देश में? या राष्ट्रपति महोदय को या एलजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को
एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि साहब एक अपराधी इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और इससे देश की जो संवैधानिक मर्यादा है उसका उल्लंघन होता है, इसके बारे में विचार करिए और आदेश दीजिए कि क्या इस व्यक्ति को हटने का आदेश दिया जाए या बर्खास्त किया जाए। निश्चित रूप से राजनीति होगी, लेकिन ऑपोजिशन के लीडर्स से मेरा ये पूछना है कि क्या कोई भी अपराधी जिसको अब कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई हम ये नहीं मानते कि ये जो गिरफ्तारी है वो गलत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो शक है, कोई ना कोई कांड तो केजरीवाल ने ऐसा किया है जिससे कोर्ट को भी भरोसा नहीं हो रहा कि आदमी निर्दोष है। ऐसी स्थिति में क्या विपक्षी दल चाहेंगे कि एक अपराधी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे? ये सवाल आज विपक्षी नेताओं से भी कि आप मर्यादा की बात करते हो, आप संविधान की बात करते हो, आप लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र में अपराधियों के लिए क्या जगह है, क्या कुर्सी या जेल? ये आपको समझना होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर? क्योंकि सवाल अब इस बात का है कि एक अपराधी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और देश की जनता क्या एक अपराधी मुख्यमंत्री के हिसाब से चलेगी? क्या इस देश की जनता में इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक दूसरा मुख्यमंत्री दे सके और जब तक ये व्यक्ति निर्दोष साबित ना हो जाए तब तक इसको सत्ता से बाहर रहने का आदेश हो? क्या देश की जनता ये नहीं चाहेगी? या इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में इतना दम नहीं है कि एक व्यक्ति के अलावा इनके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो सत्ता संभाल सके? इसका मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या सिर्फ एक गिरोह बन के रह गई हैं और सिर्फ सरगना के हिसाब से काम करेंगी? क्या इनके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, क्षमताएं नहीं है कि अगर एक व्यक्ति मुसीबत में है, जेल में है, किसी अपराध के कारण कुर्सी नहीं संभाल पा रहा है तो उसकी जगह दूसरा अल्टरनेट दे दिया जाए? सवाल गंभीर है दोस्तों। इसीलिए मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे पर आपको भी अपने विचार रखने चाहिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश के लोकतंत्र और सामाजिक संस्थाओं को भी बचाने का एक प्रयास है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। उसकी बहस भी आज कोर्ट में जारी है। जैसे ही कोई डेवलपमेंट होता है मैं आपसे चर्चा करूंगा, उसका भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि उस केस के अंदर 60,000 पेज की गवाही है और वो केजरीवाल के खास आदमी का केस है, इसलिए उसको भी समझना जरूरी होगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक वंदे मातरम।